हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में होता है वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी जो है वो पूरे इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 6 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था। जीएसटी को पूरे 17 साल लग गए थे जीएसटी लागू होने में। जैसे कि 2000, जब सन 2000 था तभी बात हुआ था, वाजपेयी सरकार ने बात किया था उस टाइम पे 2000 में, इस पर चर्चा चलाई थी। सबसे पहले वाजपेयी सरकार ने 2000 में चर्चा चलाई थी, उसके बाद चर्चाएं चलती रहीं और कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे, लेकिन 1 अप्रैल 2017 को ये लागू हो गया। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया। उसके बाद से देखते हैं हम कि इसमें जो था, पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो रूपों में था। मतलब कंज्यूमर तक आते आते बहुत ज़्यादा जगह वो जीएसटी लगते लगते बहुत ज़्यादा कॉस्ट का हो जाता था कोई भी चीज़, और जीएसटी लगते लगते बहुत लेट से आता था, टैक्स पे टैक्स लगता था। फिर हुआ कि डिसाइड हुआ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को दो पहले लगता था। जैसे कि डायरेक्ट में एक्स का एक्स से ही, मतलब एक्स से लेकर और एक्स को ही देना था, और एक्स से लेकर एक्स को दे तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और वाई एक्स को लेकर वाई को देना, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स को इसको खत्म करके और जीएसटी लागू हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो जाएगा। तो फिर इसके लिए 5 टैक्स स्लैब रखे गए थे: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% में फ्रूट्स वगैरह, ताज़ी सब्जियां, फल वगैरह ये सब आ गया 0% में, और 5% जब था उसमें कि छोटी छोटी ज़रूरतों वाली सामान, जूते वगैरह, और फिर उसके बाद से था 18% था, इसमें उससे एबव था, और 28% जो हाईएस्ट था उसमें पूरी विलासितापूर्ण जो भी जीवन थे, विलासितापूर्ण, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी, इन सब में 28% टैक्स स्लैब रखा गया। लैपटॉप में, कंप्यूटर खरीदने पे जीएसटी 28% हो गया। उसके बाद से फिर आता है हमारा बोतल बंद पेय पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम जैसे, ये सब में 28% लगा था। और जीन्स, महंगी महंगी जो जीन्स हुआ, उसका हुआ था कि महंगी महंगी जीन्स, महंगे महंगे रेस्टोरेंट, इन सब में 28% पे जीएसटी निर्धारित किया गया। हम देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो थी वो जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28% की दरें तय की। लग्जरी कारों, बोतल बंद पेय, तंबाकू उत्पाद जैसी वस्तुओं एवं कोयले जैसे पर्यावरण से जुड़े सामान पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया गया। 28% से अधिक लगने वाला उपकर जो था वो मुआवजा कोष में आया। यह राशि उन राज्यों को दी जाएगी। पहले इसमें ये भी निर्धारित हुआ कि यह जो भी ये 28% वाला जो है दिया है कि 28% से अधिक लगने पर उपकर मुआवजा कोष में जाएगा, और यह राशि जो मुआवजा कोष में जाएगा वह राशि उन राज्यों को दी जाएगी जिसमें कि जीएसटी क्या हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। जीएसटी लागू होने से जिस राज्यों को नुकसान हुआ है उन राज्यों को ये दिया जाएगा, ये राशि उन राज्यों को दिया जाएगा। यह व्यवस्था शुरू के 5 साल के लिए ही सिर्फ लागू होगा। सालाना 50 लाख रुपए तक बिजनेस करने वाले निर्माताओं पर सकल कारोबार की सिर्फ 1% लागू हुआ, और व्यापारियों पे 2%, व्यापारियों पे हुआ था कि 2% रहेगा, और रेस्टोरेंट के लिए 5% तक कर का प्रावधान किया गया। 20 लाख तक सालाना बिजनेस वाले जीएसटी के दायरे से बाहर है। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई थी। फिर हम देखते हैं जीएसटी की लंबी लड़ाई, कि जीएसटी में कब से लेके कब तक ये चला था। तो देता है कि 2000 में, सबसे पहले 2000 में वाजपेयी सरकार ने क्या किया था, इस पे जीएसटी पे चर्चा किया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री जो थे उस टाइम असीम दास गुप्ता थे, उनके नेतृत्व में एक समिति बनी थी। तो 2000 में, सन 2000 में जीएसटी पे वाजपेयी सरकार ने चर्चा शुरू की, और 2000 में उस टाइम पे पूर्व वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता जो थे उनके नेतृत्व में हुआ था, और उनके नेतृत्व में ही समिति बनी थी। फिर आता है हमारा 2003, केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी के जरिए व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार का सुझाव दिया। मतलब सुझावें चलती रही कि किस तरीके से जीएसटी हो, इस पर हर किसी ने सुझाव दिया अपना। 2006 में आता है यूपीए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के
ने केंद्रीय बजट से जीएसटी का प्रस्ताव किया और 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की समय सीमा तय की। तो 2006 में क्या हुआ था, पी चिदम्बरम ने कहा था कि 1 अप्रैल 2010 से, 2006 में उन्होंने कहा था पी चिदम्बरम ने कि 2006 में उन्होंने कहा था, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2006 में कहा था कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। फिर आता है राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति बनाई गई। 2008 में क्या हुआ, भारत में जीएसटी के लिए मॉडल एवं रोडमैप पर अधिकार प्राप्त समिति ने रिपोर्ट सौंपी। 2009 में अधिकार प्राप्त समिति ने केंद्र और राज्यों से विचार विमर्श के बाद पहला विमर्श पत्र सौंपा। बजट भाषण में जीएसटी के बुनियादी ढांचे की घोषणा हुई। तो ये जीएसटी के कुछ टॉपिक थे, बाकी जो टॉपिक है वो हम फिर से डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। थैंक यू सो मच।